हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए हम कैसे होगी एक बाइक रेसर और एक कॉलेज स्टूडेंट की लव स्टोरी के फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को कुछ बताना चाहती हूँ। ये एफएफ मैंने ईजान बेस्ड लिखी थी, पर मेरे ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स शियानवांग हैं, तो मैं इस शियानवांग एफएफ में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो आपको जैसे भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। तो चलिए हम एफएफ के फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। वीवो शियान एक बाइक रेसर जो चाइना का नंबर 1 रेसर है। उसकी एज 20 ईयर्स ओल्ड है, जिसे केवल जीतना पसंद है। हार तो उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं। वीवो शियान दिखने में बहुत सुंदर, साथ ही अट्रैक्टिव भी है। उसके इसी हॉट लुक के चलते कई लड़कियां, चाहे अमीर हो या गरीब, उसके साथ एक रात बिताने को तरसती हैं। पर उसने आज तक किसी को भाव नहीं दिया। दूसरी तरफ लैन वांगजी, जो एक कॉलेज स्टूडेंट है और अपनी कॉलेज का सबसे हॉट और सिडक्टिव लड़का है। उसके होठ के नीचे एक छोटा सा निशान है, जो उसके लुक को और भी अट्रैक्टिव बनाता है, और उसके उसी निशान के कारण वह किसी को भी अपना दीवाना बना देता है। पर अभी तक उसे अपनी मैच का कोई पर्सन नहीं मिला है, इसलिए वो अभी सिंगल है। हे गाइस, मेरे पास 4 टिकट्स हैं। जिली चिल्लाते हुए पार्क के अंदर आया, यानी न्यू वेसांग। इतना क्यों चिल्ला रहे हो, और किस चीज़ के टिकट हैं? लैन वांगजी ने कहा। अरे, आज रात एक्स स्टेडियम में बाइक रेसिंग होने वाली है। मैंने बड़ी मुश्किल से ब्रदर से रिक्वेस्ट करके ये टिकट्स लाए हैं, जिली ने रिप्लाई दिया। तो इसमें बड़ी बात क्या है? जियांग चेंग और वैनिंग ने कहा। अरे, चाइना का नंबर 1 रेसर वी वुशियान आज किसी दूसरे रेसर शू काई के साथ रेस करने वाला है। क्या वी वुशियान का मैच है? जियांग चेंग और वैनिंग ने चिल्लाते हुए कहा। शाम के 8 बजे मैच स्टार्ट होने वाला है। मैं तुम सबको लेने 6 बजे आ जाऊंगा। नी वेसांग कहता है। ठीक है, हम सब रेडी रहेंगे, तीनों ने कहा, और सभी अपने अपने घर के लिए चले गए। शाम के 5:50 हो चुके थे। नी वेसांग ने वैनिंग, जियांगचेंग और लैन वांगजी को उनके हॉस्टल से पिक कर लिया था और चारों एक्स स्टेडियम के लिए चले गए थे। दूसरी तरफ पीयूषान अपने ट्रायल रूम में रेडी हो रहा था। उसने अपना रेसिंग सूट पहना हुआ था, हेलमेट भी वेयर कर लिया था, ग्लव्स और हाथ पैरों में बांधे जाने वाले पैड्स जो कि सेफ्टी के लिए होते हैं, उन्हें भी पहन लिया था। 6:57 पर चारों दोस्त स्टेडियम के अंदर पहुंच चुके थे। अपने लिए कुछ स्नैक्स और ड्रिंक लेकर चारों अंदर बैठ गए। अब पूरा हॉल भरने वाला था और साथ में शाउटिंग भी होने लगी थी। 7:50 पर दोनों रेसर्स अपनी अपनी बाइक के साथ स्टेडियम के अंदर आ चुके थे। वे दोनों फुली ड्रेस्ड अप थे। जैसे ही 8 बजे रेसिंग स्टार्ट हो गई, पूरा क्राउड चिल्ला रहा था, वी वुशियान, वी वुशियान, वी वुशियान, और आधा क्राउड बोल रहा था, शू काय, शू काय, शू काय। मैच स्टार्ट होने के बाद दोनों रेसर एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे, और एक आवर बाद वी वुशियान ने शू काई को बुरी तरह से हरा दिया था। वांग यीबो ने वी वुशियान ने जब अपना हेलमेट उतारा था तो पूरा क्राउड स्टंट रह गया था, क्योंकि वी वुशियान इतना सुंदर लग रहा था कि लैन वांगजी के दिल में भी धक धक होने लगा था। उसका हार्ट भी तेजी से बीट करने लगा था। तभी क्राउड में से एक लड़की दौड़कर वी वुशियान के पास सेल्फी खिंचवाने चली गई। लैन वांगजी को ये देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था और साथ में जेलस भी फील हो रहा था, और इस जेलसी का वो अभी मतलब नहीं निकाल पा रहा था। वो इस लड़की को अच्छे से जानता है। ये झाओ लूसी है, जो उसी के कॉलेज की एक स्टूडेंट है।
जो हर हॉट लड़के को देखकर उसके आगे पीछे दौड़ने लगती है। झाओ लूसी जैसे ही विभूषण के साथ सेल्फी लेने वाली थी, तभी विभूषण ने मना कर दिया और कहा, मैं सेल्फीज नहीं खिंचवाता हूँ। ये कहकर वो वहां से चला गया। अब स्टेज पर अनाउंसर ने विभूषण का नाम अनाउंस करता है। वेलकम टू आवर टुडेज विनर इज विभूषण। विभूषण एक किंग की तरह स्टेज पर एंट्री लेता है। वो सबको बो करता है। अगेन अनाउंसर अनाउंस करती है, मैं मिस्टर शाओ शू यांग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आज के हमारे रेसर को अवार्ड दे। शू यांग अपनी सीट से उठकर विभूषण को कॉन्ग्रेचुलेशन विश करता है और द नंबर 1 रेसर्स अवार्ड गोज टू मिस्टर विभूषण। अनाउंसर ने अगेन से अनाउंस किया। पूरा हॉल शाउट कर रहा था, क्लैप कर रहा था। शू यांग ने विभूषण को अवार्ड दिया और साथ ही एक चेक भी दिया जिसमें 5,000 मिलियन अमाउंट था। ये विभूषण का 100वां अवार्ड था। उसका रेसिंग करियर 18वें साल से शुरू हो चुका था। अपने इस छोटी सी एज से ही वो हर मैच जीतता हुआ आया है और उसने अब तक 100 अवार्ड्स जीत चुके हैं। उसने अपनी छोटी सी एज में ही इतनी सक्सेस हासिल कर ली थी कि पूरे टाइम विभूषण ने एक लड़के को नोटिस किया था जो उसे ही घूर रहा था। जब एक लड़की जिसका नाम झाओ लूसी था वह विभूषण के पास आई थी तो लैन वांगजी का मुंह बन गया था। अब विभूषण ट्रायल रूम के अंदर चला गया था अपने क्लोथ्स को चेंज करने के लिए। लैन वांगजी को ना जाने क्या हुआ, वो अपने दोस्तों से वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से चला गया। सबसे बचते बचते वह एक रूम के अंदर घुस गया। वो जैसे ही वॉशरूम खोजने लगा था तो उसे एक पर्सन दिखा जो क्लोथ्स चेंज कर रहा था। वो अभी शर्टलेस ही था। लैन वांगजी ने उससे चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? वो पर्सन जैसे ही पीछे मुड़ा तो लैन वांगजी उसे देखकर चौंक गया क्योंकि वह और कोई नहीं विभूषण था। विभूषण ने स्मिक करते हुए कहा, हे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा ट्रायल रूम है। विभूषण ने कहा। लैन वांगजी हकलाते हुए कहा, ये वॉशरूम नहीं है। नहीं, विभूषण ने कहा। ओ अच्छा, तो मैं जाता हूँ, लैन वांगजी ने पोलाइटली कहा और वो जैसे ही वहां से जाने वाला था तभी विभूषण ने उसे अपनी तरफ खींचा। लैन वांगजी चौंक कर विभूषण की तरफ मुड़ा। हे, मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो। वॉशरूम तो एक बहाना था। तुम मुझसे मिलना चाहते थे ना, और तुम्हें देखा था जब तुम पूरे टाइम मुझे घूर रहे थे। मैंने ये सब नोटिस किया। यह कहते हुए विभूषण ने अगेन स्मिक की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वांगजी ने कहा। तो तुम्हारी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों है? विभूषण ने कहा। कुछ भी तो नहीं, लैन वांगजी हकलाते हुए कह रहा था। यह कहकर वो दोबारा से वहां से जाने लगा। वो जैसे ही डोर तक पहुंचा था तो विभूषण ने उसे डोर पर ही पिन कर दिया। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? वैसे तुम दिखने में काफी हैंडसम हो, मुझे तुम पसंद आए। यह कहकर उसने वांगजी की सेंट को इनहेल करने लगा। ये तुम क्या कर रहे हो? वांगजी ने ऐसा कहकर विभूषण को पीछे पुश किया। वांगजी की हार्ट बीट इस समय बहुत फास्ट बीट कर रही थी। उसने जैसे ही डोर की कुंडी को खोलने ही वाला था तो विभूषण ने उसे अगेन कैच कर लिया था।